जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जैसे कि आपको नजर आ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक पे हमने सवार होके इसी की बेस पे खड़े होके आगे जो अर्निंग स्टार्ट होनी है वो हमारी इसी चीज पे सारी बेस करती है। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट, कि अगर आप किसी बंदे के पास खुद जाते हैं किसी कंपनी के पास कि मेरा नाम ये है, मुझे बिजनेस का ऑर्डर दें, तो वो आप पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आप एक कंपनी की तरफ से जाते हैं कि मेरी ये कंपनी है, इतनी ये इसका प्रोफाइल है, हमारा यहाँ ऑफिस है, तो हमारी कंपनी चाहती है कि आप हमारे साथ बिजनेस करें, तो वो एक कन्वीनियंस लेवल में होगा, वो आप पे ट्रस्ट करने की पोजीशन में होगा। आप में से जो बॉस समझते हैं नहीं जी मैं अकेला बिजनेस ले लूंगा, ओके वेलकम, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे इस पूरे सेटअप में कहीं भी कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि पढ़ाया जबरदस्ती नहीं जा सकता। आप में से जो आते हैं शौक से आते हैं, जो काम करेंगे शौक से करेंगे वही ग्रो करेंगे, जो काम नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे और अर्निंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस डेवलपमेंट अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं, गूगल लोकल गाइड। गूगल मैप हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे अपने घर की लोकेशन को एक प्रोमिनेंट किया था, हमने उसकी कोशिश की थी। ठीक है, आगे जाके जब हम, मैंने बताया था कि जब हम चीज़ों को इंटरलेट करते जाएंगे फिर आपको पता चलेगा सर डिफरेंट चीज़ें पढ़ा रहे थे, एंड में सारी आपस में इंटरलिंक है। ठीक है जी, कोई इसके बारे में जानता है, लोकल गाइड के बारे में किसी ने इस पे काम किया हो पिछले बैच के स्टूडेंट्स के अलावा? एनीवन? अच्छा, गूगल मैप किसने बनाया? गूगल ने आपको प्लेटफॉर्म दिया, मैप हम लोगों ने बनाया। इट्स मैन मेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गूगल इस पे काम कर रहा है। पहले गूगल खुद ही खपता रहा। अब गूगल को तो नहीं पता कि मल्ला शरीफ फार्म के 7 नंबर गली में खोखर किराना स्टोर है, क्या वहां से अमेरिका से टीम आके बताएगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आप एक मोहल्ले की बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान, एशिया और पूरी दुनिया, आप किसी कंट्री का गली मोहल्ले में चले जाएं, उसकी जो जो पार्लर फला 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 सारी चीजें उस पर ऐड है। ये हम लोगों को उसने ऑप्शन दी कि आप इसमें ऐड करें। जब आप कोई चीज ऐड करते हैं तो गूगल आपको लोकल गाइड का स्टेटस दे देता है। ठीक है, तो मैंने वहां बैठ के ऐड साइट, मैंने उसका पूरा रेस्टोरेंट पे ऐड किया, उसका नंबर ऐड किया और उनकी एक दो पिक्चर्स ऐड की। गूगल ने मुझे 15 पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, तो गूगल को भी हम जैसे लोग चाहिए जो इसका शौक रखते हैं, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा उसमें? गूगल ने आपको लोकल गाइड्स, फिर पूरी दुनिया से हर साल गूगल लोकल गाइड्स को अमेरिका बुलाता है। सर पाकिस्तान से टॉप 10 होंगे, इंडिया से टॉप 10 होंगे, नेपाल से टॉप 10 होंगे, थाउजेंड्स में लोग जो हैं वो जाते हैं वहाँ अमेरिका, उनको स्टे मिलता है, सारा मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं और गाइडलाइन मिलती है, उनको गिफ्टिंग होती है। इस तरह का एक पूरा सेटअप है। अब हो सकता है आप में से भी कोई उसके लिए सिलेक्ट हो जाए, आप मेहनत करें, उस पूरे साल में जो हाईएस्ट रैंक होगा गूगल उसको इनविटेशन, वो ऑप्शन आती है गूगल, आप अगर आप नेट पे जाके देखें गूगल गाइड मीटअप। गूगल ने पिछले दिनों भी इस्लामाबाद में एक बड़ा अच्छा इवेंट किया है और उसमें पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स को बुला के जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं, ठीक है, जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं, 10 ऐसे लोगों को गूगल ने बुलाया और पूरा बहुत बड़ा इवेंट था। वो भी नेट पे ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वो भी गूगल मीटअप इन इस्लामाबाद, उस इस शायद इसी नाम से होगा। ठीक है, तो आप भी सिंपल, कोई साइंस नहीं है, नेट maps.google.com, ऊपर जैसे लिखा है स्लैश लोकल गाइड, या वैसे ही गूगल पे जाके सर्च करें गूगल लोकल गाइड, उसमें जाके आपने सिंपल गेट स्टार्टेड करना है। यू आर ऑलरेडी अ लोग, उसने कहा जी तुम तो पहले काम कर रहे हो, ओके फाइन,
वो जीमेल से मेरा उसने डेटा की है। अभी देखते हैं मेरा रैंक क्या है। ये देखें, ये मेरा नाम आ गया और मैं उसके छठे लेवल पे हूँ। मेरे 2871 2871 मेरे पॉइंट्स हैं। जब मेरे 5000 पॉइंट होंगे तो मैं 7th लेवल पे चला जाऊंगा। ठीक है, मेरी कंट्रीब्यूशंस कौन कौन सी हैं वो सारी मेरे इसके जो जो मैंने ये देखे जी, हर चीज के नंबर हैं। आप जगह पे चेक इन करते हैं उसके अलग नंबर हैं, जैसे आप रिव्यू देते हैं उसके अलग नंबर हैं जी। वो आप सारा चीजें पिक्चर्स के अलग नंबर हैं, वीडियो के अलग नंबर हैं। तो आप कहीं जी, हाँ, आप जहां भी कहीं जाते हैं घूम फिर, इवन केपीएस में आए हैं, लॉग इन करें, एपीएस चेक इन पिक्चर लगाएं और एपीएस की पिक्चर लगा दें, तो वो उसको आपको मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमने क्या करना है, जो आपके 10-10 लोगों की टीमें हैं, आप लोगों ने हमारा जो आईटी सेंटर बना हुआ है रावली में वो विजिट करना है। अब आपने कैसे विजिट करना है वो आपने खुद डिसाइड करना है। कोशिश करें कि एक दिन एक टीम आए, एक दिन एक टीम आए। अपनी कन्वीनियंस देख लें, मेरी टीम से टाई अप कर लें, आईटी सेंटर में आए, वहाँ देखें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। कल को आपको एक बिजनेस प्लेस की जरूरत पड़नी है, इसको वर्क प्लेस बोलते हैं। ये है आपका क्लासरूम, दूसरी है आपकी लैब। लैब के जो हालात हैं आपके सामने ही है, क्लासरूम हमारा ठीक है। जब आपके एक आपने एक क्लाइंट को अपना प्रपोजल भेजा तो उसने आपको कहना है ओके फाइन, मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ। अब आपसे कहते हैं, मैं आपके पास आ जाऊँ? क्यों? कि मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मैं तो क्वार्टर में रहता हूँ। तो क्वार्टर में आपको कभी भी बिजनेस नहीं देगा। क्वार्टर में रहना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब जब आपको 4-5 लाख का 10 लाख का एक बंदे ने बिजनेस देना है, वो स्टेटस देखेगा, वो कहेगा वेयर इज योर ऑफिस। ठीक है, तो अभी हम जो बिजनेस डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसमें हमें ऑफिस की अशद जरूरत है। तो आर्मी ने आपके लिए एक आईटी सेंटर बना दिया है। ठीक है, आप क्लाइंट को वहां बताएं कि दिस इज माय ऑफिस, वहाँ एग्जेक्टिव किस्म के एनवायरनमेंट है, सारा माहौल है। जब आपके क्लाइंट का टाइम है, क्लाइंट को वहां का टाइम दे के बुलाएं, उसने बिजनेस डील करें। हमारे बहुत से स्टूडेंट ने आईटी सेंटर से बहुत सा बिजनेस किया है। क्लाइंट को वहां बुलाते हैं, क्लाइंट देखता है वो करोड़ 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ये तो भागने वाला नहीं है, तो उसको बिजनेस दे देता है। अगर मैं उसको कहूँ जी कोयटा कैफे आ जाओ, वहाँ उसको 90-60 रुपए की चाय पिला दूँ और वो कहेगा अच्छा फिर मैं सोचता हूँ आपको बिजनेस देना है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ा मैटर करती हैं। हम इन चीज़ों को हम आगे बिजनेस डेवलपमेंट जो पढ़ाएंगे देखेंगे। तो लोकल गाइड पे आप सब ने लॉग इन करना है। ठीक है जी, और कोशिश करें 100 पॉइंट तक करें, डिफरेंट चीज़ें ऐड करें। मैं कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। ये देखें, ये मेरे रिव्यूज़ हैं, फिर ये मेरी जो पिक्चर्स मैंने ऐड की हैं उसकी डिटेल्स हैं सारी। जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद, मुझे याद भी नहीं कहाँ की है, अक्टूबर 2024 में आई वाज हियर। ये तो मेरे हाल यहीं की लग रही है जी। ये मस्जिद बिलाल है, ये पीछे वाली मस्जिद है एक। ठीक है, तो मैं चूंकि जहाँ भी रास्ता मिलता है, नमाज का टाइम होता है, मैंने मस्जिद, तो मेरे 80% मस्जिदें ही लगी हैं, नंबर मिल रहे हैं, कोई नेकी का नेकी, और शायद कोई और लोग भी उस मस्जिद को देख के उनका भी दिल कर पड़े। तो मेरी ये हमारी बुक शॉप है। तो इस तरह से ये हमारी रिव्यूज हैं, एडिटिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आंसर्स हैं। गूगल आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन करता है। मैंने आपको बताया था कि जब आप गूगल में कोई साइट ऐड करते हैं, गूगल उसको फौरन ऐड नहीं करता। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, आप कहेंगे जी कि इरावाली में माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस है। गूगल एटलीस्ट 4-5-6 लोगों से वो री वेरीफाई करेगा। जब सब लोग उसको, और वो किससे री वेरीफाई करेगा वो गूगल को ही पता है। ये नहीं है कि आप 5 दोस्तों को लें सारे कह देना यस यही माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस है, ऐसा नहीं होगा। गूगल अपनी मर्जी से जिस बंदे से समझेगा उससे क्वेश्चंस करेगा, फिर उस जगह के बारे में पूछेगा। जब बहुत सारे लोग गवाही दे देंगे तो फिर गूगल उसको अपने मैप में ऐड कर देगा, ताकि अगर रॉन्ग चीज़ें गूगल ऐड करता चला जाए आपके कहने पे, तो मैप पे सब लोग मिसगाइड होते चले जाएंगे। मेरा जो जी बेटा,
नहीं, पॉइंट मिल जाते हैं आपको। पॉइंट आप चाहे रॉन्ग भी करते रहें, पॉइंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन गूगल उसको फिर तब तक ऐड नहीं करता जब तक उसको रीवेरीफाई नहीं कर लेता। ठीक है। तो अब मैप जो है, मेरा 80% जो ट्रैवल है मैप के ऊपर होता है। ठीक है। एक तो मुझे टाइमिंग, अब यहाँ से इस्लामाबाद का मुझे, मेरे वीक में 2 चक्कर होते हैं, तो मुझे तो एक एक वो रोड पे कहते हैं ना खड्डा तक याद है, किस जगह पे कौन सा खड्डा है। लेकिन फिर भी मैंने गूगल सब, वो मुझे टाइम बता रहा होता है, रश बता रहा होता है, कितना बाकी रह गया है, तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। उसके बाद इस्लामाबाद भी इतना वसी है कि आप जितना भी घूम लें फिर भी आपको भूल ही जाता है। तो मेरा ट्रैवल जहाँ भी, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, तो मैं गूगल मैप के बगैर एक स्टेप भी नहीं चल सकता। इतना टाइम नहीं है कि मैं रास्ते याद करना शुरू करूँ। ठीक है। ड्राइविंग भी मैं खुद करता हूँ, ड्राइवर मेरे पीछे बैठा होता है। ठीक है। तो वो मैं मैप के साथ चलता हूँ, तो मेरी तो अशद ज़रूरत है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी इतने आके पैन दसो कितने आना है, अगो सज्जे मुड़ना है, खब्बे मुड़ना है, लाहौर जाए, वो आपसे यही कहेगा ये बस 2 किलोमीटर आगे। ये टिपिकल फिक्रा है लॉरियों का। वो दो दो करते आपको 200 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, कभी दाएं मुड़। तो टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखें। ठीक है। गूगल मैप को यूज करें, अपनी लोकेशन सारी इसमें ऐड करें। और अल्लाह करे आप में से अगर कोई अमेरिका जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारा स्टूडेंट जो है, उसने गूगल ने उसको अमेरिका बुलाया, वहां जाके चाहे भाग भूख जाना, वापस ना आना। लेकिन हमने गलत काम क्यों करना है? अगर वो 3 दिन के लिए आपको स्टे दे रहे हैं, होटलिंग खाना आपको ऑनर दे रहे हैं, तो इज्जत से जाएं और इज्जत से ही वापस आ जाए। गूगल लोकल गाइड के बारे में कोई क्वेश्चन? अब ये मीर स्वीट्स एंड बेकर है, मैं इनको रैंक करने लगा हूँ। आई लाइक इट, ओके। महंगे हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। ये देखें जी। अब जैसे ही मैंने उसको रिव्यू करना चाहा, उसने मुझे कहा फूड स्टफ इज गुड, सर्विस ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, शेयर डिटेल ऑफ योर ऑन एक्सपीरियंस एट द प्लेस, कॉस्ट इज हाई, टेस्ट इज गुड, मस्ट विजिट। आपने जो लिखना है आपकी मर्जी, मस्ट विजिट वंस। चले, इसका मैंने लिख दिया और ये मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है। 2871 थे, अब मुझे नहीं पता पहले कितने थे। तो अब मुझे प्रिज्मा माल जो है ये मुझे बड़ा अच्छा, जहाँ अल-फतेह है। तो आप इस तरह रिव्यू करते जाएं। फिर जब मैं सारे व्यू कर लेता हूँ, कहते हैं बस आज के लिए इतने काफ़ी हो गए, सब्र करो, पीछे ही पड़ गए। ठीक है। तो फिर आपको दोबारा लॉगिन अगले दिन करेंगे तो नई साइट्स ऐड होंगी। वो कौन सी साइट्स को ऐड करता है? जब आप विजिट कर रहे होते हैं, आपका गूगल को पता होता है आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है। तो वो जिस जगह से आप होके आते हैं, वो 1-2 दिन बाद फिर आपसे पूछता है कि तुम वहाँ, अब प्रिज्मा मॉल में गया था, मीर बेकर्स गया था, मीर बेकर लास्ट वीक गया था, तो उसने नोट कर लिया, मैं इससे पूछूंगा मीर बेकर के बारे में। तो ऐसे नहीं होता कि मैं कराची गया ही नहीं तो मेरे से कराची एयरपोर्ट के बारे में पूछ रहा हो। गूगल को हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारी खबर होती है। ठीक है। मैं परसों लेक व्यू सिटी था। ठीक है। और वहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन है। तो मुझे यही फील हो रहा था, मुझे आई वाज इन दुबई। ठीक है जी। जी कौन बताएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। बिजनेस प्लान में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोचना है कि हमें नेचर ऑफ बिजनेस, हमें बिजनेस करना कौन सा है। अब इसको सोचते हुए बहुत सी चीजें आपने सोचनी है। अब एक बंदा कहता है सर जी मैं गोल्ड की दुकान बना दूंगा। वो तुम्हारे पास अपने पास गोल्ड है? सारी जिंदगी गोल्ड की शक्ल देखी है तुमने? ठीक है। जो अगर शादीशुदा है तो जो वालदैन ने शादी के बाद, शादी के टाइम दिया है, उसके बाद क्या तुमने गोल्ड बनाया भी है सारी जिंदगी? वट इट मीन कि क्या आप वो कैपेसिटी है वो काम करने की? सबसे पहले हमने अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, अपनी असेसमेंट करनी है कि क्या हम ये वाला बिजनेस करने की पोजीशन में है। बिजनेस सोचना है, उसका बेहतरीन सोल्यूशन होता है कि जो हमारा फैमिली बिजनेस चल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं मेरे फादर का क्या बिजनेस है, मेरे भाइयों का क्या बिजनेस है।
उसमें हम कन्वीनियंट रहते हैं, वो चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। अब मेरी फैमिली में सारे जॉबियन हैं, A to Z। मैं अकेला जी, मैंने जॉब नहीं करनी, मैं छठी क्लास से इसमें मैंने जॉब ही नहीं करनी एनीवे। तो अब फिर अगर मुझे बिजनेस करना हो, फिर मैं अपनी फैमिली में दाएं बाएं देखूंगा कि खानदान में किस घर से मेरे अच्छे तलकात हैं, क्या मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूँ, फैमिली में कौन सा बिजनेस है। जैसे मेरी फैमिली की एक जो साइड है वो टेक्सटाइल्स का सारा उनका बिजनेस है, तो मैं उनसे कोई रब्ता कर सकता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं फाइंड एन एंजल इन योर फ्रेंड एंड फैमिली। ऐसा बंदा ढूंढे जिसको आप पे ट्रस्ट है और आपको उस पे ट्रस्ट है। नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें फ्रेंड एंड फैमिली में से कोई बिजनेस देखना है। ठीक है जी। नेचर ऑफ बिजनेस, मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। अब टीचर है, सारी जिंदगी टीचिंग के अलावा कोई काम नहीं किया, अब आपसे कोई दुकान भी खोल लें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 महीने में तबाह बर्बाद करके फारग हो जाएंगे। ठीक है, नहीं कर सकते भाई आप। हाँ, बड़े कमिटेड हैं, बड़े हार्ड वर्कर हैं, ओके, आपका एक चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मैं आपसे कहूँ सर जी, मैं बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उन्हें पता है कि बिजनेस डेवलपमेंट का इनका काम है, इंक्यूबेशन है, तो सर जी मैंने स्कूल खोलना है। अभी अभी इस्लामाबाद गया था तो एक साहब मेरे पास आए, सर मैंने सोचा मैं बीवी 2 बेटियां जवान है, हम सारे स्कूल खोलने लगे। मैंने कहा सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ड्यूटी कर लेंगे। उन्होंने कहा जी स्कूल में ये कौन सी ड्यूटी होती है, 1 बजे छुट्टी होती है। मैंने कहा 1 बजे छुट्टी उनकी होती है जो जॉब करते हैं, जिनका अपना स्कूल होता है, उन्होंने हर चीज वाइंड अप करके क्लोजिंग करके सेटिंग करके फिर जाना होता है। नहीं सर जी मैं तो देर से उठता हूँ। तो मैं फिर स्कूल ना खोलो भाई, आप नहीं कर सकते। नहीं मैं चला लूंगा। मैं फिर बर्बाद करने हैं तो मुझसे पूछा क्यों है। मैं उसको स्कूल खुलवा देता, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन, उसी के पैसे, लेकिन मुझे 100% छोड़ता नहीं चल सकता। इस तरह बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, सर जी हम ये बस करने ही लगे हैं। मैं जब उनकी असेसमेंट करता हूँ तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप ये नहीं कर सकते। और बहुत से लोग फिर आकर कहते हैं सर जी सारे पैसे डूब गए। तो मैं कहिए मैंने भी आपको बात तो पहले ही बता दी थी, आपने तजर्बा किया, वेलकम। तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि कौन सा बिजनेस। अब एक बंदा कहता है जी मैं कैंट रोड पे स्कूल खोल लूँ। कैंट रोड पे कितने स्कूल हैं, अब इतने बच्चे कहाँ से लाएं। यहाँ तो दूसरे मलों से किडनैप कर करके दाखिले करते थे। वो तो इतने स्कूल खुल गए हैं, हर दूसरे घर में स्कूल खुला हुआ है। तो उसके बारे में फिर सोचें कि कहाँ, यहाँ तो आप ऐसी कोई यूनिक चीज ला रहे हैं जो कोई और स्कूल ऑफर नहीं कर रहा, उसे कहते हैं सेलिंग पॉइंट। ये भी नोट कर लें, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके पास कोई ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है, फिर तो आप उसको सेल कर सकते हैं। जब 8 लोग पहले ही 10-10 साल से वो चीज बेच रहे हैं, आप भी वही चीज लेके बीच में आ गए, तो क्या खास चीज है। मैं आपके पास अपने बच्चे को स्कूल से उठा के आपके पास क्यों दाखिल करवाऊंगा, वाई। तो हमने बिजनेस के बारे में, नेचर ऑफ बिजनेस सोचना है। ठीक है, उसके बाद ये सारा सोच लिया, प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपका नेम ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नाम बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी आपकी जुबान पे नहीं चढ़ते। कोई एग्जांपल मुझे इस टाइम ज़हन में नहीं आ रहा, किसी मुश्किल सा कंपनी का नाम बता दो। कोका कोला, पेप्सी, छोटी मोटी 7 अप, ये वो, आप देखें क्लिक करके नाम आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नाम होते हैं सारी जिंदगी आपको याद हो जाते हैं। तो इसलिए अब कैंट रोड पे ही चलते जाएं, कुछ ऐसे स्कूलों ने नाम रखे हुए हैं हमेशा ही भूल जाते हैं। कुछ नाम है फौरन याद, आप तो एक दफा पढ़ रहे, आप एहसास, ठीक है, आसान सा नाम है, याद रह गया। तो नेम सिलेक्शन में आपने देखना है कि जब आपका कोई क्लाइंट, क्लाइंट में कौन है आप टारगेट क्लाइंट, क्या पढ़ा लिखा क्लाइंट है मेरा, अनपढ़ क्लाइंट है, अमीर क्लाइंट है, गरीब क्लाइंट है। जो मेरा क्लाइंट है वो जब मेरे बिजनेस का नाम ले तो उसको कैसा फील हो। ये नहीं सोचना मुझे ये नाम पसंद है, नहीं, आपका तो बिजनेस है। आप अपना नाम जिंदगी में सबसे कम आप ही लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था।
सबसे पर्सनल चीज आपका अपना नाम है, जो आप सबसे कम लेते हैं, दूसरे ही आपका नाम लेके आपको बुलाते हैं। तो बिजनेस भी ऐसे ही है। फिर बिजनेस की भी एग्जांपल मैं आपको छोटे बच्चे की लूंगा। ये जो अभी नाम डिसाइड करना, ये बिफोर बर्थ वाला पीरियड है। आप डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, फिर जब ये फाइनल कर लेते हैं तो आप बिजनेस के बच्चे को बर्थ देते हैं। उसके बाद आप उसको हफाजत से पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, जिस तरह अपने बिल्कुल बच्चे की तरह। अब कुछ वालिदैन के बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, वो उन्होंने उसकी केयर नहीं की। तो बिजनेस भी वो बच्चा है, जब आप केयर नहीं करेंगे वो बिगड़ जाएगा, आपके हाथ से निकल के खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह एक बच्चे की हमने हिफाजत करनी है 24 घंटे, माँ अगर सोई भी हुई है, बच्चा घर से बाहर है, तो नींद में भी उसको वही है, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, एक धड़का दिल में लगा होता है। ठीक है। अब मेरी एज देखें, अभी भी मैं रात को आया हूं तो वालदा ने कहा तुम 1 घंटा लेट आए हो, मुझे बता तो देते, मैं 10 दफा दरवाजे पे देखने आई हूँ। तो अब इस फीलिंग को तो आप, इसी तरह हमने अपने बिजनेस को भी सोते जागते 24 घंटे केयर करनी है। जो अपने बिजनेस की इस तरह केयर कर लेगा, मेरे से 100% तो मैं नहीं कहता, 99% सक्सेस मेरे से भी लिखवा ले। मैं अभी 4 दिन इस्लामाबाद था। मैं 4 फरवरी 5 की छुट्टी थी, मैं 4 को चला गया था, फिर मैं 5 दिन बाद आया हूँ। जो मेरे यहाँ के बिजनेस थे, जब 5 दिन बाद आया, उनकी शक्ल ही बदली हुई थी। आई वॉज नॉट देयर। मैं वहाँ इतना मसरूफ था कि मैं वहाँ से इनकी सर्विलेंस नहीं कर पाया। मैं जहाँ भी होता हूँ मैं सब देख रहा होता हूँ। तो मैं इस दफ़ा इस्लामाबाद 40 डेज के बाद गया था, ड्यू टू चेस्ट इन्फेक्शन और वो। तो मैं बहुत देर के बाद गया, तो सिर्फ 4 दिन में मेरा बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया था। बिजनेस स्टेब्लिश्ड है, अभी टीम बैठी हुई है, लेकिन आपने जो माँ बाप वाली नजर रखनी है ना, 4 दिन आप बच्चा का ध्यान ना रखें, बच्चा बिगड़ना शुरू हो जाता है। जो तो मेच्योर लोग हैं वो इस बात को समझेंगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर तो आप बिजनेस पे आना चाह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल करना है। हमारा बिजनेस की नेचर हमने देख ली, बिजनेस का नेम देख लिया, उसके बाद लोकेशन या एड्रेस। ये भी बहुत वाइटल है। क्या मेरा क्लाइंट आ सकता है? ठीक है। अब राडो घड़ी का नाम सुना, घड़ियों का दौर नहीं है लेकिन बड़ी महंगी घड़ी है। सपोज राडो की घड़ी 2 लाख से शुरू होती है, सपोज। ठीक है। अब मैं जो रेलवे लाइन के उधर कच्ची बादी है, वहां राडो का शोरूम खोल के बैठ जाऊं, 5 साल बाद मैं कहूंगा यार एक घड़ी भी नहीं बिकी, लोग खरीदने वाले नहीं है, तो मुझे कौन अक्लमंद कहेगा? ठीक है। वहां मैंने उसी आई जो वहां के लोगों की परचेजिंग पावर है, उस हिसाब से शॉप देनी है। ठीक है। यही चीजें अब हमें अपनी सबसे पहले टारगेट मार्केट सोचनी है। ठीक है। अब आ गया टारगेट मार्केट। वो कौन लोग हैं जिन जिनका मेरे क्लाइंट हैं, जिन्होंने मुझसे बिजनेस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। कुछ लोगों को सारी जिंदगी पता ही नहीं चलता कि मेरा क्लाइंट है कौन, तो उन्होंने चीज क्या बेचनी है। ठीक है। अब जैसे मेरे पास यूनिवर्सिटी है, मुझे इंटरमीडिएट से पास आउट बच्चे चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वो टारगेट क्लाइंट है। अब मैं अगर जीटी रोड पे रावली चौक में 1 लाख रुपए महीने पे किराए पे बोर्ड लगा देता हूँ, रक्शे वाला, चिंची वाला, चीदा, माजा, गामा, लल्लू, पंजू, नजीरा, बशीरा सारे वहां से गुजर के जा रहे हैं, तो मेरे तो वो क्लाइंट ही नहीं है, तो मैं 1 लाख रुपए को जाया कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया, मैंने 45,000 से उन सारे बच्चों के नंबर परचेज कर लिए। ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है मैं बोर्ड लगाऊं, बैनर, सब वेस्टेज ऑफ मनी मेरे मेरे बिजनेस में। बहुत से बिजनेस में वो कामयाब भी हैं चीजें। हर बिजनेस की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो मुझे जब पता चल गया मेरा टारगेट क्लाइंट कौन है, तो मैंने फिर 10 लोगों की टीम बिठाई, उनको 10 सिमें लेके दी, उनको अनलिमिटेड बैलेंस करके दिया,
उन्होंने कहा आप हर बच्चे के घर कॉल करें कि आपके बच्चे का रिजल्ट आया है, ये उसके नंबर है। तो जो जो उसमें से आप फर्ज करें 75,000 बच्चे ने पेपर दिया इंटरमीडिएट का, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 फेल हुए और बाकी जो 25,000 पास हुए, मेरा टारगेट वो है। फेल वाले भी मेरा नेक्स्ट में टारगेट है, मैंने उनको इग्नोर नहीं किया, मैंने डाटा संभाल लिया। सप्ली के बाद उनको कॉल करूंगा, उसमें से फिर 10,000 ही पास होना है, बाकियों ने फिर छोड़ जाना है। उन्होंने पेंशनों की दुकान, छल्ली, ये भी तो किसी ने करना ही है ना फिर। तो ये वो सारे लोग हैं, इसमें से भी बहुत से जो हैं, आप जेन बना के रखें बेटा, ये भी काम साथ सीखना है। जब आपने एक दो दफा फेल होना है, वालदेन ने आपको साइकिलों की दुकान ही खोल के देनी है, पेंचर शेंचर लगाओ, बड़े पैसे आते हैं उसमें। ठीक है, तो खैर, तो मैं, मेरी अब टीम डायरेक्ट उस बंदे को, टारगेट मार्केट को कॉल्स कर रही है और हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे कोई केबल पे ऐड, मैंने गुजरात कैंपस के लिए, गुजरात में कुछ 6 केबल नेटवर्क थे, मैंने 6 महीने केबल पे ऐड चलाई। 6 माह बाद एक बंदे की कॉल आई, मैं इतना सड़ा हुआ था, कहते दाखिला है, मैं नहीं तुम्हें देना ही नहीं। और मैंने कहा एक बंदे की कॉल क्यों आ गई, दफा करो इसको भी। ठीक है, तो यूजलेस, क्योंकि मुझे अपनी टारगेट मार्केट सबसे पहले सोचनी है कि मैंने ये चीज किसको बेचनी है। यहां तक कोई क्वेश्चन?